मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स में देखेंगे कि लॉन्ग टर्म गोल्स या ऑब्जेक्टिव के बारे में। ये लॉन्ग टर्म गोल्स ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में देख लिए थे, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव के बिहार पे 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे। उन्हीं का कॉमन ऑब्जेक्टिव के बारे में देखा जाएगा कि किन किन ऑब्जेक्टिव को फोकस किया गया था, किन किन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे और उन पे एक गोल सेटअप किया गया था जिस पे हम लोग वर्क करते थे लंबे समय तक। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ों को के रिसर्च के बिहार पे कुछ ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन ऑब्जेक्टिव को हम लोग कंप्लीट करते थे। पहला हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव था, जिसमें हम कह सकते थे ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो एंड द पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम की बात होती है, प्रति व्यक्ति की आय जो होती है उसमें कैसे हम लोग बढ़ोतरी कर सकते हैं, प्रति व्यक्ति की आय को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ की बात अगर हम लोग करें तो हम लोग यही देख सकते हैं कि कैसे गुड्स और सर्विसेज का हम एक्सचेंज हम बहुत ज़्यादा करते इंक्रीज़ हो जाए, गुड्स और सर्विसेज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, प्रोडक्शंस इंक्रीज़ हो जाए। और इसके बिहाफ पे ही हम ये एनालिसिस करते हैं कि हमें कौन सा गोल सेटअप करना है, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ के लिए हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम्स की बात हो। उस पर हमें बहुत से ऐसे सेगमेंट हैं जिस सेगमेंट को हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। पहला 2 डिटेल्स आज हम पढ़ेंगे और बाकी के 2 या 3 डिटेल्स हम लोग कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेगमेंट रिसर्च के बिहाफ पे आए थे जो कि 5 ईयर प्लान्स पे स्टडी की गई थी, बनाई गई थी। तो पहला जो हमारा जो हम लोग कहते हैं इंक्रीज इन जीडीपी, हम जीडीपी को बढ़ाने के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस था कि हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा हम एक्सचेंज करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट का लेवल बढ़ाएं और उसको सेल आउट करें, चाहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। आइए हम इसके कुछ ऐसे स्टेटमेंट को भी थोड़ा सा ध्यान से देख लें। द इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पायर्स द कंसिस्टेंस इंक्रीज इन जीडीपी। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग ये फोकस करते हैं कि कंसिस्टेंट हमारा जीडीपी में ग्रोथ होता रहे और ए कंसिस्टेंट इंक्रीज इन ए लेवल ऑफ आउटपुट। जो हम आउटपुट की बात करेंगे, आउटपुट इन द सेंस ऑफ किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम कह सकते हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की तादाद को बढ़ाना, ठीक है। ए कंसिस्टेंट इंक्रीज इन ए फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम गुड्स और सर्विसेज का फ्लो बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो मटेरियल फ्लो के बिहाफ पे करें या इनकम फ्लो के बिहाफ पे करें, या ज़्यादा से ज़्यादा हम गुड्स और सर्विसेज का हमारी कंट्री में इन्वॉल्वमेंट होगा तभी हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है। इसके पीछे यही राज होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम मटेरियल फ्लो करें, प्रोडक्शन फ्लो करें या सर्विस फ्लो करते हैं। तो इसके पीछे भी यही रीज़न है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए इकोनॉमिक ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक अगर हम लोग इकोनॉमिक फ्लो को कंसिस्टेंट करते हैं, इसी के बिहाफ पे जीडीपी ग्रोथ हमारा इंक्रीज होता है। इसके लिए हमें बहुत से ऐसे स्टेप पे वर्क करना पड़ता है, चाहे वो प्रोडक्शंस में वर्क करना पड़े, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में वर्क करना पड़े, चाहे एम्प्लॉयमेंट में वर्क करना पड़े, बहुत ही हम लोग वर्क करते हैं। आइए हम लोग पर कैपिटल जीडीपी की कुछ एनालिसिस रिपोर्ट भी समझें कि ये है क्या। पर कैपिटा का मतलब होता है प्रति व्यक्ति की आय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हमें निकालनी है तो हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन साइज। हमारी पॉपुलेशन साइज से जीडीपी को हम डिवाइड कर देते हैं तो प्रति व्यक्ति की जीडीपी ग्रोथ के बारे में हमें पता चल जाता है। यानी कि हर एक व्यक्ति की जीडीपी ग्रोथ का लेवल क्या है उसके बारे में अगर हमें जानना है तो हम जीडीपी से पॉपुलेशन की साइज का डिवाइडेशन कर देंगे
तो हमें पता चल जाता है। जीडीपी को केवल इतना जानिएगा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू आवर कंट्री एंड पॉपुलेशन साइज। हमारी पॉपुलेशन की साइज कितनी है, 10 करोड़, 20 करोड़, 33 करोड़, 4 लाख, 5 लाख या 1 करोड़ 30 लाख, ये पॉपुलेशन साइज होती है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आइए हम लोग कुछ देख लेते हैं। इंक्रीज इन जीडीपी में बिकम द इनएफेक्टिव। जब हमारा जीडीपी बढ़ता है इन इफेक्टिव वे में, इनइफेक्टिव मतलब कि कोई बहुत ही अच्छे बिकम ए इनइफेक्टिव वे इफ द पॉपुलेशन साइज इज कंटिन्यू टू इंक्रीज। ऐसे में हमारा पॉपुलेशन साइज बढ़ता है। हमें तो पता नहीं होता है कि हमारा जीडीपी क्यों इनइफेक्टिव वे में बढ़ रहा है। कभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कभी बहुत धीमे बढ़ रहा है, कभी रुक जा रहा है, कभी बहुत ही नॉमिनल इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि पॉपुलेशन की साइज इंक्रीज हो रही है, इसके बारे में हमें पता नहीं। साइज ऑफ कंटिन्यू टू इंक्रीज एंड कंटिन्यू टू न्यूट्रलाइज द इंक्रीज इन जीडीपी। और ऐसे में जीडीपी न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, उसकी ग्रोथ रेट धीमी पड़ जा रही है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स ऑफ पीपल्स विल अराइज ओवर ए टाइम ओनली। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स का मतलब होता है रहन सहन के तौर तरीके। हमारे बिफोर द इंडिपेंडेंस लोगों के पास घर नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने को कुछ नहीं था, बहुत ही गरीबी, पावर्टी बहुत ज़्यादा थी। आज क्या है, उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, नए तौर तरीक़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि पीपल्स विल अराइज द ओवर ए टाइम ओनली। पीपल्स हमेशा बढ़ रहा है एंड पर कैपिटा जीडीपी टेंड टू द अराइज। ऐसे जब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स इंक्रीज होगा, इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स में हम लोग क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं, एजुकेशन को कंसीडर कर सकते हैं, मेडिकल सुविधाओं को कंसीडर कर सकते हैं, अपने रहन सहन के तौर तरीक़ों को हम कंसीडर कर सकते हैं। ये वे ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स है। जब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो हमारा जीडीपी अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। हमारे वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम शुरू से होती रही है, आज भी है, लेकिन आज थोड़ा कम है। और हम बिफोर द इंडिपेंडेंस से बात करें तो बहुत ज़्यादा थी। इसमें बहुत से ऐसे रिसोर्सेज थे जिनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता था, एम्प्लॉयमेंट को हम लोग सपोर्ट नहीं कर पाते थे। ये बहुत बड़ा रीज़न था। आज हम लोग देखेंगे क्या कि अनएम्प्लॉयमेंट जो पर्सन्स हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि उनको जो वेजेस रेट होता है, जैसे मजदूरी जिसको हम लोग कहते हैं, वो सही नहीं मिलने के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी वेजेस रेट कम थी, इसलिए लोग काम करना नहीं चाहते थे, अनएम्प्लॉयमेंट थे। देखा जाए तो महिलाओं और पुरुषों की बिहार पे भी देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। कहीं पुरुष बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं थे वर्किंग एरिया में, कहीं महिलाएं इंगेज नहीं थी वर्किंग एरिया में। ऐसा इंगेजमेंट क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे पास काम नहीं थे, वर्किंग न स्किल थी, न वर्किंग प्रोफिशिएंसी, या हम कह सकते हैं ऐसी प्रोडक्शंस कैपेसिटी नहीं थी जिसके बिहार पे हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉइयों को, या हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज कर सके वर्किंग प्रोफिशिएंसीज में। आइए हम लोग देखते क्या है। द फुल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशंस व्हेन ऑल द पीपल्स इन ए वर्किंग एज। ऐसे लोग जो कि वर्किंग एज में होते हैं, वर्किंग एज यानी कि यंग एज में है, उनके पास काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं है। रेफरिंग टू दोज हु आर एबल्स टू वर्क, जो कि काम करना तो चाहते हैं, विलिंगनेस है, उनकी इच्छा तो है, लेकिन क्या है, विलिंगनेस टू वर्क एट द मार्केट वेजेस रेट। जो वो चाहते क्या है कि उनको मार्केट वेजेस रेट मिले। जैसे कि मार्केट वेजेस रेट आज क्या है कि मजदूरों की 450-500 रुपये वेजेस रेट हो गई है, लेबर्स की वेजेस रेट डिफाइन हो गई है, हर लोगों की वेजेस रेट डिफाइन हो गई है। तो उसी को कहते हैं मार्केट वेजेस रेट में लोग चाहते हैं काम करना। आर एक्चुअली इंगेज इन सम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, और ऐसे में सम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट को वो सपोर्ट करते हैं इन एन इकोनॉमिक
देयर इज ऑलवेज द सम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें क्या है कि गेनफुल अनएम्प्लॉयमेंट की बात हम करेंगे। हम ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट एडॉप्ट ना करें जिससे हमें कुछ मिले ना, हम वो एम्प्लॉयमेंट एडॉप्ट करें जिससे हम बहुत से ज़्यादा अर्न कर सकें। इसी को कहा गया गेनफुल। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है कि मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम मेहनताना देना, या हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई प्रोडक्शन वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर या प्रोडक्शन हाउस नहीं है, इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, विच इज़ द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे में क्या है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बहुत कम था। सीधा वेजेस हमारे कम थे, बहुत कम मेहनताना मिलता था, हमारे पास उतनी वर्क नहीं थी, हमारे पास उतनी प्रोडक्शन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी जहाँ से ज़्यादा हम लोगों को इंगेज कर सके एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट को इंगेजमेंट करने के पर्पस से हमारा लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को हम लोग बनाया गया, 5 ईयर प्लान बनाया गया है कि अब इस 5 ईयर प्लान्स में हम फोकस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग प्रोफिशिएंसी का यूज़ करके एम्प्लॉयमेंट लोगों को देकर, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयज़ बनाकर हम अपने रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को घटा सकें। एंड विच इज़ द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉजेज बाय द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे 2 लाइन ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चरल चेंज इन प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, पहले जो प्रोडक्शन हाउस थे बहुत छोटे में थे, उसमें हम लोग जो प्रोडक्टिविटी करते थे बहुत स्मॉल क्वांटिटी में करते थे। आज क्या है कि हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग करने लगे, हमारा प्रोडक्शन हाउस बड़ा हो गया। अब हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हम 100 एम्प्लॉई को नौकरी देते थे, आज हम लोग 10,000 12,000 एम्प्लॉइयाँ उस प्रोडक्शन हाउस में काम करने लगी। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सका है? स्ट्रक्चरल चेंज इन ए सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। जब सिस्टम ऑफ प्रोडक्शंस में स्ट्रक्चरल चेंज किया गया तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सका। हम देखा जाए एक एग्जांपल पार्ले जी का ले। पार्ले जी पहले, आज से 20-30 साल पहले की बात करेंगे तो बहुत छोटी सी कंपनी थी, उसमें एम्प्लॉइयों की संख्या ज़्यादा थी, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी आउटपुट भी कम था। लेकिन नाउ डेज आज वो बहुत बड़ी कंपनी हो गई, उसमें एम्प्लॉइयों की संख्या बड़ी हो गई, उसका स्ट्रक्चरल प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़ा हो गया, उसकी कह सकते हैं आउटपुट या प्रोडक्शन रेशियो बहुत इंक्रीज़ हो गई। ये कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के काम आते हैं। तो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान्स में हम लोगों ने 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वर्क किया, जो कि लॉन्ग पीरियड 5 ईयर प्लान्स थे, जिसमें एम्प्लॉयमेंट को और जीडीपी ग्रोथ या पर कैपिटा इनकम्स को बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लिया गया। आज केवल हम इन 2 टॉपिक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग उन दो ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आगे भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ या गोल्स सेट करने के लिए बनाए जाते थे या ऑब्जेक्टिव बनाए जाते थे। वो मोटिव क्या थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इसमें कहीं भी इसका नोट्स भी आपको दे दिया गया है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।